अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो यहाँ पे ग्लासगो में जी बच्चों को हाफ़ टर्म हॉलीडेज़ हो गई हैं, तो प्लान मैंने बड़े बनाए हुए थे, लेकिन वेदर ने मैं कहती हूँ प्लान की ऐसी की तैसी करके रख दी है। बारिशें जो है पूरा वीक ही वो कह रहे हैं कि बारिशें होनी हैं और वेदर ऐसा ही है क्योंकि सर्दी अब बहुत ज़्यादा अब पड़नी शुरू हो जानी है, तो अल्लाह खैर करे। और पाकिस्तान की याद बड़ी मुझे आ रही है अपने अब्बू जी के घर की। और ये मूली वाले पराठे, तो बस आज नाश्ते में हमने तो वैसे ऑमलेट एंड पराठे ही खाए हैं, लेकिन मूली वाले पराठे अब इंशाल्लाह मैं किसी दिन बनाऊंगी। सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो बस अब साग और मूली वाले पराठे यही दिल करना है कि बनाएं और खाएं। और यहाँ पे जी बस घर के काम कर रही हूँ। चटनी ये बना के मैंने फ्रीज़ की, ये पुदीने की चटनी। जैसे नॉर्मल चटनी हम बनाते हैं, पुदीना, हरा धनिया, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चें और नमक। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं चटनी के हैं, तो मैं ऐसे जो है छोटे स्मॉल कंटेनर्स में चटनी बना के तो इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। 1 महीना 1.5 महीना जितना भी जैसे आराम से गुजर जाता है, क्योंकि दही भल्ले काफ़ी मुझे जैसे फरमाइश आती है जी दही भल्ले बना के दें फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से। तो वो फिर जो है ना, ये चटनी मैंने फ्रीज़ की हो ना, तो ये फिर बड़ी ये काम आती हैं। जैसे रायता बनाना हो या दही भल्ले वगैरह बनाने हो, तो ये फ्रोज़न चटनी जो है ना, ये इसको डिफ्रोस्ट भी करूँगी ना, तो ये फ्रेश ग्रीन चटनी लगती है। तो इस तरह जो है ना, मैं चटनी या जिंजर गार्लिक की पेस्ट वगैरह ये बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी अब घर की सफाइयाँ हो रही हैं। ये अदीन साहब कुछ शाहकार यहाँ पे इन्होंने अब बनाना है, लेकिन पहले मैंने इनको कहा कि ये जो पीसीज इसने काटे थे ना, काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैस फिर हो जाती है। तो यहाँ पे अब ये इसने सारा किया है हुआ लिविंग रूम। और अब यहाँ पे पूरा इसने अपना ये पेपर का कुछ ये टेप के साथ जोड़ के तो अब कुछ बना रहा है। जब बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बस हॉलीडेज़ हैं और बच्चे घर में अब यही काम करेंगे, और मैं एज़ यूजुअल जो मेरे घर के काम होते हैं, घर की सफाइयाँ, बर्तन धोना और कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन चलाई हुई है। बच्चों के रूम की जो है बेडशीट वो मैंने चेंज कर दी, तो बस अब नेक्स्ट जो है वॉशिंग मशीन में बेडशीट्स जाएंगी। तो यहाँ पे जी बड़ा चटपटा खाने को मेरा आजकल ना पाकिस्तान की समोसा चाट, दही भल्ले, गोलगप्पे बड़े मुझे याद आ रहे हैं। तो यहाँ पे जी मैं ये चटपटी शकरकंदी बनाने जा रही हूँ। ये वाइट वाली है। यहाँ पे अमूमन जो जितने भी सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पे आपको जो है ऑरेंज वाली मिलती है, जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, लेकिन ये वाइट वाली जो है ना, ज़्यादा अपनी एशियन ग्रोसरी शॉप से मिलती है। तो इसको जो है मैंने उबाल लिया, और यहाँ पे ऑरेंज और लेमन का जो है रस वो भी निकाल लिया। तो अब इसको जो है मैं आपको बताती हूँ, इसका छिलका मैंने उतार लिया, इसमें लेमन और ऑरेंज का रस ऐड किया, इमली की चटनी ऐड की और चाट मसाला। तो इसके ऊपर जो है एक्स्ट्रा अगर आप मिंट भी बारीक काट के वो इस पर ऐड कर लें, इसमें आलू ऐड कर लें, लोबिया ऐड कर लें, जो भी आपको पसंद है। लेकिन मुझे ये खाली शकरकंदी, जैसे पाकिस्तान में नहीं वो स्टीम की हुई शकरकंदी, ऊपर वो ऑरेंज का रस और चाट मसाला डाल के देते हैं, वैसी मैंने बनाई, बड़ी मज़े की बनी। मैंने और बच्चों ने तो खैर कम खाई, मैंने ज़्यादा खा ली। और यहाँ पे जी किचन सारा साफ़ कर लिया, और अब बच्चे हो रहे थे बोर, और घर की सफाइयाँ सारी हो गई, खाना खा पी लिया हमने, और बच्चों ने गेम ऑन भी कर लिया। तो मैंने कहा चले मैं आपको जो है ना पार्क ले जाती हूँ। ड्राई वेदर है, बारिश अभी नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं पार्क ले जाती हूँ। लेकिन रास्ते में ही हम अभी पार्क की तरफ जा ही रहे थे कि जो है हल्की हल्की जो बारिश होनी शुरू हो गई। तो वो यहाँ से फिर अब पार्क का हमने प्रोग्राम अपना कैंसिल किया। मैंने कहा चलें वॉक के लिए अब निकले हैं, देखते हैं किधर जाते हैं। तो रास्ते में जी ये ईस्ट मीस वेस्ट शॉप जो है ये नज़र आई मुझे, और डिस्प्ले पे ये देख लें ब्लू वाला जोड़ा जो मैंने बाजी पलवशा की बेटी की शादी पे पहना था, इन्होंने डिस्प्ले पे लगा दिया हुआ है। इसमें शॉकिंग पिंक कलर भी है, और ये एक जो है ना स्काई ब्लू कलर भी है। इसके अलावा और भी बहुत कपड़ों की जो है वैरायटी आई हुई है, क्योंकि आगे जो है ये शादियों का सीज़न है। तो बड़े नाइस जो है ना डिस्प्ले पे अब वेडिंग सीज़न के लिहाज से इन्होंने कपड़े, किसी दिन मैं जाऊंगी शॉप में, विज़िट करूंगी, आपको दिखाऊंगी कोई नई कलेक्शन आई हुई तो वो ज़रूर जो है ना मैं आपको बताऊंगी, और प्राइस भी उनकी जो है ना बता दूंगी। तो यहाँ पे जी देख लें हल्की बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है, और हवा के साथ ही मौसम ख़ज़ां में ये जो पत्ते गिरते हैं ना, मुझे बड़े पसंद है। कोई नहीं, पत्ते गिर जाएंगे, अगले साल फिर इस दरख्त पे जो है नए पत्ते जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। बस जड़ें मज़बूत होनी चाहिए, बाकी बहारें फिर से दोबारा आ जाएंगी। तो प्रोग्राम था पार्क जाने का, लेकिन अब हल्की बारिश हो रही है, तो फिर यही डिसाइड हुआ कि पार्क रहने दो, आप बच्चों को जो है ना मैं ले जाऊंगी लाइब्रेरी। और यहाँ पे ये देखें जी पूरा ये पत्तों से भरा हुआ है। तो अल्लाह की कुदरत है जी। जैसा सीज़न आता है उसके हिसाब से देख लें, हर चीज़ जानदार चीज़ इफ़ेक्ट होती है। तो ऐसे ही मौसम इंसानों की ज़िंदगी में भी आते हैं। एक मौसम जो है ना वो ज़िंदगी में नहीं रहता।
अच्छा वक़्त भी आता है, बुरा वक़्त भी आता है, आज़माइश भी आती है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, आपका बिलीव है, तो आप जो है ना उसमें से निकल जाते हो। तो जी उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, उम्मीद पे ही सारा कुछ कायम रहता है। अब ये दरख़्त बिल्कुल जो है पत्ते इनके गिर जाएँगे, एक पत्ता भी नहीं रहना दरख़्त पे, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर ये वैसे ही हरे-भरे हो जाएँगे। तो हमेशा जो है ना अच्छी और मुस्बत सोच हमेशा रखेंगे और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सारा कुछ ठीक होता जाएगा। तो यहाँ पे जी मैं पहुँच चुकी हूँ बच्चों को लेके लाइब्रेरी। मैं कहा चलो आज भी तुहानू मैं पढ़ाइयां ही करवानी है, आज कुछ भी नहीं करना। अभी आगे बड़े दिन है, बड़ी छुट्टियां, तो किसी और दिन प्लान करके आप लोगों को मैं कहीं और ले जाऊंगी। आज जो है लाइब्रेरी जाते हैं, आप भी बुक्स रीड करें, मैं भी बुक्स रीड करती हूँ। तो यहाँ पे जी अब बच्चे देखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट की भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन बच्चों ने यही चूज़ किया है। एक ने जो है बुक पढ़नी थी, मिक्स बुक्स पढ़नी थी, अदीन ने तो वो यहाँ पे जो है अब देख रहा है, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटे के लिए इनको ले आई हूँ ताकि जो है जिन्होंने बुक रीड्स करनी है या एक्टिविटीज़ करनी है आर्ट एंड क्राफ्ट की। इसके अलावा मेरी बेटी ने जी कंप्यूटर पे गेम्स खेलनी थी। मैंने कहा बस ठीक है, जिसको जो ठीक लगता है करो, अभी हम इधर ही हैं। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे सारी उर्दू बुक्स की जो है ना ये कलेक्शन है। तो ये सारी मिक्स हैं, यहाँ पे स्टोरीज़ भी हैं, नॉवेल्स भी हैं, हिस्ट्री भी है मुगलिया दौर की। वैसे तो ये सारे कदीमा की ही मुझे बुक्स लगती हैं, जो 98 और उससे जो पहले की जो ख़ास मुंतखब की हुई बुक्स वो यहाँ पे हैं। और कुछ तो मैं कहती हूँ इतनी हज़ारों सफ़ों पे जो है ना मुश्तमिल ये किताबें हैं। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस कुरान पाक जो है ना वो आराम सुकून से जैसे वो पढ़ती हूँ। बाकी इतनी मोटी किताबें जो है ना मेरे से नहीं पढ़ी जाती। मैं जितनी शॉर्ट कम सफ़ों वाली होती है ना मैं वही पढ़ती हूँ, ताकि जो दिमाग में भी मेरे पढ़े। इसके अलावा यहाँ पे ये नॉवेल्स और काफ़ी कुछ है, लेकिन बस आज मैं छांटा छांटी कर रही हूँ, देख रही हूँ कौन कौन सी किताबें हैं। कुकिंग की देखी, हेल्थ की देखी, और इसके अलावा ये रक्स बिस्मिल नबीला अज़ीज़ का ये है नावल। तो बस इसको देख के मुझे हम टीवी का ड्रामा उसका भी टाइटल यही था, तो वो याद आया। तो बस यहाँ पे अब जी मैं आई हूँ हिस्ट्री वाली साइड पे। मैं क्या ज़रा हिस्ट्री को भी देख लें, हिस्ट्री से भी कुछ सीखा जाए। और यहाँ पे हिटलर थे, मेगन सारे थे, मेगन को भी हिस्ट्री में डाला हुआ है, दी हॉलीवुड प्रिंसेस। तो बस मैंने टाइटल ही देख के मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा इसमें कुछ भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी जो मेरे काम की है। तो ये है जी जेम्स वन, स्कॉटलैंड किंग ऑफ इंग्लैंड। तो ये स्कॉटलैंड का ना पहला किंग ये था। जब मैं लाइफ इन द यूके टेस्ट की तैयारी कर रही थी ना, तब मैंने इसके बारे में सारा कुछ पढ़ा था। और इसके जी इंग्लैंड की हिस्ट्री में ये भी टॉप पे है। तो ये भी यहाँ पे जो है बुक्स थी लेडी डियाना से भी रिलेटेड। तो ये मैंने यहाँ से बुक ली है पढ़ने के लिए। बस जितनी देर हम यहाँ पे लाइब्रेरी हैं, मैं अभी ये बुक जो है जितनी रीड कर सकी पूरी तो नहीं करूँगी, ना मैं घर लेके जाऊँगी ये, बस यहाँ पे शौकिया जो है पढ़ लूँगी। और रॉयल फैमिलियों के स्यापे, लेडी डियाना की डेथ के बाद क्या कुछ इनको फेस करना पड़ा, वो सारा कुछ था इस बुक में। तो यहाँ पे जी फिर बेटे ने भी जो है कंप्यूटर इस्तेमाल करना था, कुछ गेम्स वगैरह दोनों बहन भाई खेल रहे थे। तो यहाँ पे लाइब्रेरी का टाइम पूरा हो गया, क्योंकि 10 मिनट्स में लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। तो अच्छा जो है टाइम गुजर गया, 1.5 घंटा बच्चों ने भी जो है बुक्स रीड की, अपना सही टाइम इंजॉय किया। तो यहाँ पे जी अब मैं आई हूँ एक शॉप पे, यहाँ पे मुझे ये नज़र आए हैं लोग ग्रेन राइस लैला के, लेकिन इसके ऊपर बासमती नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए ये जो है ना चावल, ये जिसके ऊपर बासमती लिखा हो ना वो सही चावल होता है। तो यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी अपने लिए, जो है ग्रीन टी वो लेनी थी, और बच्चों ने अपने लिए क्रिस्प वगैरह और पॉपकॉर्न लिए, क्योंकि रात को जो है मूवी नाइट टाइम होना है। तो ये वाले चॉकलेट फ्लेवर ये लिया है, और ये सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है, और ये बच्चों को भी बड़े पसंद है। तो बस शॉपिंग हमारी हो गई और अब हम जा रहे हैं घर। और रास्ते में ये पत्ते सुहाना ने पत्ते, तो यहाँ से भी जी हमने 2 लीव्स जो हैं ये उठा लिए हैं। और इनका रंग देखें, इनका रंग कितना खूबसूरत है भाई, अल्लाह की कुदरत है। रंग इनका ग्रीन होता है, लेकिन जैसे ही ऑटम सीज़न आता है तो इनका रंग देखें ग्रीन से मैरून, ऑरेंज, येलो जो है वो बन जाता है। तो यहाँ से जी लीव्स भी हमने ले ली और अब पहुँचे हैं घर। और मैंने ऊबर से जो है फूड ऑर्डर किया था बच्चों के लिए आज फिगोज़, और इसमें लोडेड फ्राइज़, चिकन रैप और ये चिकन स्ट्रिप थी। तो चिकन स्ट्रिप्स विद चिप्स, मैंने उनको राइस कहा था उन्होंने, लेकिन जो है ना चिप्स तो बस ऑनलाइन जब भी फूड ऑर्डर करें या ऑनलाइन शॉपिंग करें ना कुछ वो गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन जो भी आया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है सब ने खा लिया है। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक आप मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।